हाय दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को DTR स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा। एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर DTR स्ट्रक्चर पे आप एक वीडियो बनाएं सर। अगर आपके पास भी अगर कोई टॉपिक है दोस्तों ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से, तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। DTR स्ट्रक्चर, ये आपका DTR स्ट्रक्चर है। हम लोग देखेंगे इसमें क्या क्या मटेरियल्स लगे होते हैं, पूरे अच्छी तरीके से हम लोग जानेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। DTR स्ट्रक्चर में दोस्तों बहुत सारी चीज़ें लगे होते हैं, जैसे कि लाइटिंग अरेस्टर लगा होता है, एलए जिसको बोलते हैं। लाइटिंग अरेस्टर लगा होता है आपका, एक AB स्विच होगा और एक होगा आपका फ्यूज़ होता है। कौन सा फ्यूज़ होता है? HG फ्यूज़, इसको बोलते हैं हॉर्न गैप। ठीक है, ये कैप नहीं है, गैप होगा, तो हॉर्न गैप। और एक आपका ड्रॉप आउट फ्यूज़। ठीक है, एक है आपका ट्रांसफार्मर होगा और एक आपका LTD बॉक्स होगा, लो टेंशन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, और आपका पाइप अर्थिंग होगा। पाइप अर्थिंग कितना करेंगे हम लोग? 3 पाइप अर्थिंग करेंगे। चलिए हम लोग सबको देखेंगे एक एक करके, कहाँ पर लगे होते हैं एलए AB स्विच। जितने सारे ये मटेरियल दिख रहे हैं कहाँ पे लगे होते हैं, इसके यूजेस क्या है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि कहाँ पे लगे होते हैं। आपका दोस्तों लाइटिंग अरेस्टर जो है सबसे टॉप में लगा होता है, एलए जिसको बोलते हो, सबसे टॉप में होता है। यहाँ पर एक टॉप चैनल होता है, उसी पे ये एलए लगा होता है। कहीं कहीं पे आपको एलए जो हो, लाइटिंग अरेस्टर जो होगा दोस्तों, आपको ट्रांसफार्मर के पास भी दिखेगा। जहाँ पर आपका HT बूस्ट होगा वहाँ पर भी एलए लगा होता है। तो 2 जगह लग सकता है, चाहे आप टॉप चैनल में यहाँ पर टॉप पे लगा दो, या तो आप ट्रांसफार्मर के HT बूस्ट पे लगा दो। ये आपको 3 दिख रहा होगा, ये इसको बोलते हैं HT बूस्ट। जहाँ से इनपुट आती है वहाँ पर इंसुलेटर का बना होगा, देखिएगा आप, तो उसको बोलते हैं HT बूस्ट। ठीक है, और उसके बाद आपका 4 टर्मिनल निकलेगा इधर से, 3 फेस का एक न्यूट्रल का, तो इसको बोलेंगे LT बूस्ट। उसके बाद एलए के बाद क्या होगा? आपका AB स्विच होगा। ठीक है, AB स्विच के साथ अटैच होगा एक हैंडल अटैच होगा, इसको बोलते हैं AB स्विच हैंडल। ठीक है, उसके बाद AB स्विच के नीचे क्या होगा? आपका DO फ्यूज़ या HG फ्यूज़। ठीक है, उसके जस्ट नीचे आपका ये ट्रांसफार्मर होगा। अब देखिए ये क्या है, ये तो मैंने देखा, ये टॉप चैनल पे क्या होता है? एलए लगा होता है। अब इसे क्या बोलेंगे? जिस पे ट्रांसफार्मर रखा है इसको बोलेंगे ट्रांसफार्मर बेस चैनल। ठीक है, इसी पे क्या होगा? ट्रांसफार्मर को रखा जाता है। उसके बाद आपका एक LTD बॉक्स, लो टेंशन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, कहाँ पे होगा? कहीं कहीं पे आपको दोनों पोल के बीच में होगा LTD बॉक्स, या आपका किसी भी साइड में होगा, चाहे इस पोल के इस साइड में या इस साइड में, कहीं कहीं दिखेगा आपको। 3 पाइप अर्थिंग यूज़ करना है। ठीक है, 3 पाइप अर्थिंग होगा। उसके बाद दोस्तों ये देखिए, 3 पाइप अर्थिंग हम लोग करेंगे। एक पाइप अर्थिंग सेपरेट देंगे एलए के लिए। एलए के लिए एक अर्थिंग वायर निकाल के डायरेक्ट पाइप अर्थिंग पे कनेक्ट कर देंगे, इसको एलए के लिए सेपरेट देंगे। अब एक जो आपका दूसरा वाला पाइप अर्थिंग, उसको क्या करेंगे? ये न्यूट्रल, ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल है, उसका अर्थिंग हम लोग दूसरे वाले पे देंगे। अब ये बचा तीसरा वाला पाइप अर्थिंग, इस पर कौन कौन सा अर्थिंग देंगे? AB स्विच का देंगे, ठीक है, आपका DO फ्यूज़ का देंगे, ट्रांसफार्मर बॉडी का देंगे, और सारे चैनल्स वगैरह के इसी में अटैच कर देंगे। तो इतने सारे न्यूट्रल, सारे बॉडी पार्ट्स के सभी के अर्थिंग देते हैं हम लोग। बट याद रखना, एलए के लिए सेपरेट देते हैं और न्यूट्रल के लिए सेपरेट देते हैं। बाकी सभी का आपका अर्थिंग ये तीसरे वाले पाइप अर्थिंग पे देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। ये आपका यहाँ ग्राउंड लेवल से ये बॉटम तक कितना हो जाएगा? 1.5 मीटर। ठीक है, ये 8 मीटर का पोल है, 2 ठो, इसको बोलते हैं DP बोलते हैं। जहाँ पर 2 पोल अटैच हुआ कहीं पर उसको बोलेंगे क्या? DP मतलब ड्यूल पोल, मतलब 2 पोल। ठीक है, तो अगर 8 मीटर का ये DP है, तो ये आपका ग्राउंड लेवल से नीचे तक कितना होगा? यहाँ तक, बॉटम तक, ये होगा 1.5 मीटर। ठीक है, उसके बाद कितना बचा? 8 में से आप 1.5 घटा दो, कितना बचा? 6.5, मतलब ये टॉप से यहाँ तक ग्राउंड लेवल तक कितना हो गया? 6.5 मीटर। चलिए अब देखिए, आपका यहाँ पर एलए होता है सबसे टॉप में, उसके बाद क्या होता है? AB स्विच। इन दोनों के बीच में गैप कितना होना चाहिए? 1250 mm। ठीक है, उसके बाद AB स्विच और DO या HG फ्यूज़ के बीच में गैप कितना होगा? 750 mm। ठीक है, उसके बाद DO फ्यूज़ और HT बूस्ट, उन दोनों के बीच में गैप कितना होगा? 800 mm होगा। उसके बाद ये आपका जो ट्रांसफार्मर बेस चैनल है और ग्राउंड से इन दोनों का बीच में गैप कितना होगा? 2440। और जब ये हम 2 पोल खड़ा करेंगे, DP जब खड़ा करेंगे, तो इन दोनों के बीच में गैप कितना होना चाहिए? 2440 होना चाहिए, सेंटर टू सेंटर 2440। उसके बाद ये आपका जो हैंडल होता है, AB स्विच का हैंडल जो होता है, वो कितना होता है? 1250 mm का हैंडल होता है। ठीक है, 1250 mm के गैप में ग्राउंड लेवल से आपका हैंडल का बीच का कितना होगा गैप? 1250 mm का। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये AB स्विच है आपका,
ए बी स्विच का क्या काम हो गया, मान लिया ट्रांसफार्मर में कहीं पर भी फॉल्ट आ गया, या आपका ये क्या आपका डीओ फ्यूज़ है, ठीक है, मान लिया फ्यूज़ आपका उड़ गया, ठीक है, जल गया आपका, तो आप क्या करोगे, मान लिया आपको ठीक करना है तो आप यहाँ से हैंडल को, ए बी स्विच के हैंडल को आप क्या कर दोगे, डाउन कर दोगे, ठीक है, डाउन कर दोगे तो उसके बाद यहाँ पर ये क्या होती है, आपको मैं आगे फिगर में दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल फिगर दिखाऊंगा उसमें, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हैंडल का यूज़ किए ही होंगे, अगर आपके पास ट्रांसफार्मर कभी आपको किसी ने काम किया होगा तो आप देखते होंगे इस हैंडल का यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है, यहाँ पर आपका सर्किट जो आता है ये आपका ओपन हो जाता है, तो 11,000 यहाँ से कट हो जाता है यहाँ से, तब आप कोई भी काम कर लिए, जो चीज़ भी आपका फॉल्ट था उसको आप प्रिपेयर कर दिए, उसके बाद इसको फिर से आप हैंडल ऊपर कर दिए। ये आपका यूज़ हो गया, ये मैनुअली यूज़ करने के लिए दिया गया है कि अगर कोई तरह का फॉल्ट होगा तो लोग इस हैंडल के मदद से आप छोटा मोटा काम कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ ज़्यादा बड़ा फॉल्ट है तो आपको पावर सब स्टेशन से इस फीडर का लाइन को कट कराना पड़ता है, उसके बाद आप इसको भी हैंडल को भी गिरा के आप काम कर सकते हैं। बट नॉर्मली छोटा मोटा है तो आप इधर से भी काम कर सकते हैं, बट थोड़ा रिस्की होता है। उसके बाद ये डीओ फ्यूज़ क्या होता है, डीओ फ्यूज़ क्या होता है, फ्यूज़ का मतलब क्या हो गया, फ्यूज़ में देखते होंगे एक वायर होता है, उसी का कमाल होता है, जहाँ उससे ज़्यादा आपका ओवर वोल्टेज आएगा तो क्या होगा, ये फ्यूज़ वायर क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, गल जाएगा, तो इससे आपका क्या होगा, ये डिवाइस प्रोटेक्ट हो जाएगा। जैसे कि इसका जो फ्यूज़ वायर जो यूज़ करते हैं इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, 5 एम्पेयर का होता है। अगर उससे ज़्यादा करंट आएगा तो आपका क्या होगा, फ्यूज़ जो आपका बर्न हो जाएगा। 5 एम्पेयर, इसे याद रखिएगा, 5 एम्पेयर का होगा इसकी कैपेसिटी, अगर उससे ज़्यादा आएगा तो आपका बर्न हो जाएगा। अब ये सोचने वाली दोस्त है कि आप एलए क्यों यूज़ कर रहे हैं, ए बी स्विच क्यों यूज़ कर रहे हैं, डीओ फ्यूज़ यूज़ क्यों कर रहे हैं, हम डायरेक्ट ट्रांसफार्मर को ही क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि हमको ट्रांसफार्मर से आउटपुट लेना 230 या 440, अब डायरेक्ट 11 kV इसमें दिए और आउटपुट ले लिए, तो इतने सारे मटेरियल लगाने की क्या ज़रूरत है। सबका एक पर्टिकुलर काम होता है दोस्तों, अगर देखा जाए ओवरऑल तो सबका मेन काम यही होता है ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करना। ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट कैसे करेगा, जैसे कि आपका यहाँ पर एलए लगा है, ठीक है, तो एलए का क्या काम हो गया दोस्तों, कि जब भी आप ठंडे के मौसम में देखते होंगे या बरसात के मौसम में देखते होंगे बिजली आती है, बिजली लाइटनिंग, तो वो क्या होगा, मैक्सिमम चांस रहता है कि वो तार पे गिरता है, तो तार पे फ्लो होकर आपका जाके क्या होगा, ट्रांसफार्मर को डैमेज कर सकता है। तो एलए लगाते हैं हम लोग, तो वो क्या होगा, आपका जो लाइटनिंग होगा वो यहाँ पर एलए के पास आएगा, और एलए क्या है, अर्थ से कनेक्ट था, मैंने देखा था कि एलए का क्या है, एलए और उसका चैनल भी आपका एक पाइप अर्थिंग से कनेक्ट है, तो वो चीज़ आया आपको जाके ग्राउंड में चला गया पाइप अर्थिंग के थ्रू, तो आपका क्या हो गया, यहाँ तक पहुँच नहीं पाया ट्रांसफार्मर के पास, तो आपका ट्रांसफार्मर प्रोटेक्ट हो गया, ठीक है। अब डीओ फ्यूज़ क्या है, मान लो सबसे 5 एम्पेयर से ज़्यादा करंट अगर आ जाए तो हो सकता है आपका ये ट्रांसफार्मर डैमेज हो जाएगा, बर्न भी हो सकता है, ब्लास्ट भी हो सकता है। तो ये डीओ फ्यूज़ लगाते हैं, जहाँ 5 एम्पेयर से ज़्यादा आया तो आपका ये फ्यूज़ ही बर्न हो जाएगा, तो आपका ये ट्रांसफार्मर जलने से बच जाएगा। मतलब ये सारे जो चीज़ें लग रहे हैं, इसका मेन यही काम है कि ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करना। ट्रांसफार्मर क्यों प्रोटेक्ट करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, ये सब की उतनी ज़्यादा कीमत नहीं है, प्राइस नहीं है, मगर इसका बहुत ही कॉस्टली होता है। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग ये सब सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया हो कितना गैप रखना है, एलए का क्या काम है, डीओ फ्यूज़ का एजी फ्यूज़ का क्या काम है, और ये एबी स्विच का क्या काम है। ये आपका स्टैंडर्ड है, ये आपका अगर कोई कंप्लीट डिटेल स्ट्रक्चर है तो ये सारे मटेरियल होंगे आपके, एलए होंगे, एबी स्विच होंगे, आपका डीओ फ्यूज़ होगा, है ना, ट्रांसफार्मर, एलटीडी बॉक्स, और 3 पाइप अर्थिंग लेंगे। चलिए थोड़ा सा पाइप अर्थिंग के बारे में थोड़ा सा हल्का डीपली जानेंगे। ये देखिए, मान लीजिए आपका ट्रांसफार्मर डीटीआर स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो पाइप अर्थिंग कैसे देना है, डेल्टा फॉर्म में देना है। जैसे कि एक पाइप अर्थिंग यहाँ दिए, एक यहाँ दिए और एक यहाँ दिए, और ये पोल से ये पाइप अर्थिंग के बीच के गैप कितना होना चाहिए, 1.2 मीटर, इसका भी 1.2 मीटर, और ये तीसरा वाला जब रहेगा तो ये 6.5 मीटर, 6.5 मीटर। तो ये आपका डेल्टा फॉर्म में है ये इसको। उसके बाद पहले तो मैंने बताया था कि एक को क्या करेंगे, एलए को इससे कनेक्ट कर देंगे, एक न्यूट्रल का कर दिए, और बाकी जितने सारे पार्ट्स थे या चैनल्स थे या एबी स्विच, डीओ, ये सबको एक तीसरे वाले से दे दिए। उसके बाद एक आपका अर्थिंग वायर से तीनों को कनेक्ट कर देते। सपोज़ ये फेल हो गया, सपोज़ ये आपका फेल हो गया किसी तरीके से, तो ये कनेक्ट होने से क्या होगा कि आएगा तो ये दूसरे वाले पे भी जा सकता है, तो आपको अर्थिंग इस पैड पे चला जाएगा, तो ये भी आपको बचा देगा, प्रोटेक्ट कर देगा। देखिए मैंने लिखा है कि अगर मान लो पाइप अर्थिंग अगर मान लो ये PE1 है, मतलब पाइप अर्थिंग 1 है, तो ये एलए के लिए देना है, एक दूसरा वाला एक न्यूट्रल का देना, ट्रांसफार्मर न्यूट्रल का, तीसरा का ट्रांसफार्मर बॉडी का, ये ट्रांसफार्मर का जो बॉडी है उस पे देंगे, एबी स्विच पे देंगे, डीओ फ्यूज़ पे देंगे, और जितने सारे चैनल्स रहेंगे उसको दे देंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, मैं एक फ़ोटो दिखाता हूँ, अब बताना आपको अब तक जितना मैं बताया हूँ आप आराम से पकड़ लोगे। इसे क्या बोलते हैं,
ये क्या हो गया आपका AB स्विच हो गया। कैसे पकड़े हम, ये देखिए इसका हैंडल दिया हुआ है AB स्विच हैंडल, तो आप इससे पता चल जाएगा आपको कि AB स्विच है। अगर कहीं पर हैंडल नहीं, ये आपका AB स्विच हैंडल नहीं होगा तो AB स्विच भी नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से अटैच है। क्योंकि इसका ऑपरेट जो हम AB स्विच को जो ऑपरेट करते हैं वो मैनुअली यूज़ करते हैं और ये आपका हैंडल से ही यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है DO फ्यूज़, ये देखिए आपका DO फ्यूज़ है, ठीक है। और ये देखिए ST बूस्ट में बता रहा था, ये ट्रांसफार्मर का जो इनपुट है ये दिख रहेगा इंसुलेटर टाइप का, है ना। तो ये क्या हो गया आपका ST बूस्ट हो गया। LT बूस्ट किसको बोलेंगे, जो आउटपुट से जो चार्ज निकलेगा 3 फेज का एक न्यूट्रल, उसको क्या बोलेंगे LT बूस्ट। और ये आपका क्या हो गया, जहाँ जिस पे ट्रांसफार्मर रखा हुआ है इसको क्या बोलेंगे ट्रांसफार्मर बेस चैनल। और ये क्या है आपका, ये है ट्रांसफार्मर बेल्टिंग एंगल बोलते हैं इसको, ये भी आपका ट्रांसफार्मर को सपोर्ट कर रहा है। और ये आपका क्या हो गया LTD बॉक्स हो गया, ये आपका हैंडल हो गया, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। अब मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा आपको, एक LTD बॉक्स को दिखाऊंगा वो कैसा होता है, उसके अंदर क्या होते हैं, ठीक है। चलिए LTD बॉक्स, चलिए उससे पहले हम एक चीज़ और दिखा दें आपको। ओ खुल नहीं रहा है, ये देखिए LTD बॉक्स आ गया आपका। LTD बॉक्स है आपका, यहाँ पर ये देखिए क्या, ये आपका जो 3 फेज जा रहा है RYB 11 kV का, ये क्या हो गया इनकमिंग हो गया। ये 4 दिख रहा होगा RYB और एक ब्लैक वाला न्यूट्रल वाला, इसको बोलते हैं आउटगोइंग, यहाँ पर लिखा हुआ भी आउटगोइंग और यहाँ पर इनकमिंग, ठीक है। तो ये इनकमिंग में 3 आया RYB और यहाँ पर क्या लगाएं ये आपका, उसके बाद ये आपका RYB आया, इसे क्या बोलते हैं बताइए आप, MCB बोलते हैं, ठीक है। MCB है, यहाँ पर से भी आप डायरेक्टली ऑन ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पर कोई मान लिया आपका कुछ भी जल गया ये सब, तो आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर भी ये मैनुअली दिया गया है, या ये ऑटोमेटिक भी ये ट्रिप कर जाता है, कभी ओवर वोल्टेज आ जाएगा तब या आपको ऑटोमेटिक ट्रिप कर जाएगा, या आप मैनुअली भी ट्रिप करके काम कर सकते हो। तो यहाँ से आपका इनपुट था ये RYB, ये आया और आउटपुट के पास आया। तो यहाँ पर आपका 3 फेज का हो गया, एक न्यूट्रल का हो गया। ये मीटर से कनेक्ट है, ये दिख रहा होगा आपका 2 तार RYB का, दोनों का 2-2 तार, न्यूट्रल का भी 1 तार, ठीक है। तो ये मीटर क्यों लगा है आपका, ये यूनिट बताएगा, ट्रांसफार्मर की यूनिट बताएगी कितना यूनिट चल रहा है अभी, ये सब सारी चीज़ें। अब देखिए कि मैं ट्रांसफार्मर एक दिखाए हूँ DTI स्ट्रक्चर, आप बताओगे दोस्तों क्या क्या लगा है। सबसे टॉप में क्या लगा है, देखो ये आपका LA लगा है, दिख रहा होगा LA। उसके जस्ट नीचे ये क्या देखिए पैप दिख रहा होगा, हैंडल AB स्विच है ये, ऐसी है। अब देखिए पैप देख लिए, समझ जाना ये AB स्विच है, ये इसका हैंडल है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है DO फ्यूज़ या HGO फ्यूज़, ठीक है। ये आपका ना DO है ना HG फ्यूज़ है। ये क्या है, एक तरह का ये जुगाड़ बोल सकते हो आप, 2 पिन इंसुलेटर लगा के उसको बनाया गया है ऐसा। बट मैंने आपको दिखाया था DO फ्यूज़ कैसा होता है। HG फ्यूज़ भी ऐसा होता है, बस उसमें पत्ती दिखेगा आपको, ये उसका सेट नहीं है, ये तो जुगाड़ है। मगर इसे अगर देखा जाए तो ये एक तरह का फ्यूज़ का काम कर रहा है, तो इसे फ्यूज़ बोल सकते हैं, DO फ्यूज़ बोल दो आप, ये HG फ्यूज़, ये फ्यूज़ का काम कर रहा है। अब ये आपका ट्रांसफार्मर हो गया, ये आपका क्या हो गया बेस चैनल हो गया, ये आपका LTD बॉक्स बोलते हैं, यहाँ पर मीटर लगा होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों ये आपका ST बूस्ट हो गया। अब देखिए एक टर्म है, इसको बोलते हैं जंपरिंग। जंपरिंग किसको बोलते हैं, जंप का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह जाना डायरेक्टली, है ना। तो ये आपका 11,000 देखिए आपका जा रहा है, 11,000 जा रहा है, 3 है ना, 3 11,000 जा रहा है। तो ये देखिए आप 11,000 जाया, तो यहाँ से हम लोगों ने टैपिंग किया है ना, यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा तीनों जगह टैपिंग किए हैं। और टैपिंग करके आप यहाँ से आपका कहाँ पर गया है, AB स्विच के पास गया, इसी को बोलते हैं जंपरिंग। यहाँ से यहाँ वाले तार को क्या बोलेंगे, जंपरिंग बोलेंगे। फिर आपका ये आपका DO फ्यूज़ है, ये आपका AB स्विच है ना। तो यहाँ से यहाँ जो कंडक्टर जा रहा उसको भी बोलेंगे जंपरिंग। फिर यहाँ पर DO फ्यूज़ से जाके ट्रांसफार्मर के पास जा रहा है, इसको बोलेंगे जंपरिंग। जंपरिंग बेसिकली किसको बोलते हैं, यहाँ से यहाँ जंप कराएं तो उसी को बोलेंगे जंपरिंग करना। कोई बोलेगा जंपरिंग कर दो, मतलब यहाँ पर ये चीज़ नहीं किया हुआ, कनेक्शन नहीं है, तो इसी को बोला जा रहा है। मान लो आपका स्ट्रक्चर डाटा DTI स्ट्रक्चर तैयार है, बट आपका जंपरिंग नहीं किया हुआ, मतलब कनेक्ट नहीं किया गया है ना, तो इसी को बोलेंगे। यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर दें, इसको बोलेंगे जंपरिंग करना, इसको हो गया जंपरिंग, ये भी हो गया जंपरिंग। आपको फ़ोटो से क्लियर हो गया और सबको समझ में आ गया होगा कि LA कहाँ पर होता है, उसके बाद क्या होता है, AB स्विच होता है, उसके साथ हैंडल अटैच होता है, ये आपका DO फ्यूज़ होता है ना। ये उसके बाद ट्रांसफार्मर आया, फिर आउटपुट आपका उधर LT बूस्ट से निकल गया। एक और इंटरेस्टिंग फ़ोटोज़ है, एक स्टूडेंट ने भेजा था कि सर ये क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर आपने अभी तक समझ में जितना मैंने बताया है आपको अगर समझ में आ गया होगा तो ये भी आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ये देखिए इसको दोस्तों क्या बोलते हैं,
इससे क्या बोलते हैं 11 kV लाइन डीपी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं 11 kV लाइन डीपी। अब आप देखो एक यहाँ पर दिख रहा होगा DTR स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपको फोटो में दिख नहीं रहा मगर ये एक DTR स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर हो क्या आ रहा है, ये आपका क्या लगा है, एक पिन इंसुलेटर लगा है, कोई कंडक्टर जा रही है तो वहाँ से एक डीपी खड़ी है, एक ड्यूल पोल खड़ी है लाइन डीपी जिसको बोलेंगे 11 kV का, क्योंकि 11,000 की लाइन जा रही थी 11,000 हो गया। और ये लाइन जा रही है तो ये डीपी खड़ी है तो इसको बोलते हैं 11,000 लाइन डीपी। 3 पिन इंसुलेटर लगाएं ताकि वो सपोर्ट कर रहा है। ये पिन इंसुलेटर क्या कर रहा है, सपोर्ट का काम कर रहा है कंडक्टर के लिए। वो तीनों ईजिली जा रही है अपना। उसके बाद वहाँ से क्या गया, यहाँ पर ये क्या है आपका दिख रहा होगा, इसके साथ हैंडल है, ये देखिए हैंडल दिख रहा होगा। तो ये आपका AB स्विच हो गया, हैंडल देखे समझिए AB स्विच हो गया। उसके बाद ये देखिए फ्यूज़ है, फ्यूज़ में क्या हो रहा है, ये देखिए ये भी एक तरह के फ्यूज़ ही का काम ही कर रहा है। ये देखिए आपका एक पिन इंसुलेटर यहाँ पर लगाया, जुगाड़ा है, ये 2 पिन इंसुलेटर है। उसके बाद थोड़ा सा कंडक्टर निकाल दिया, उसके बाद एक देखिए पतला तार दिख रहा होगा फ्यूज़ वायर, ये कनेक्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद अभी तक तो 11,000 आया आपका। ये केबल है, ये अंडरग्राउंड केबल है 11,000 की, वो यहाँ से आपको अंडरग्राउंड करते हुए इधर ले गई। इधर क्यों ले गई, इसलिए ले गई, यहाँ पर देखिए आपका LT जा रहा है। अगर यहाँ पर एक DP खड़ा है, DTR स्ट्रक्चर है, तो यहाँ हमको 11,000 की ज़रूरत होगी। तो हम यहाँ से वहाँ ले जाने में हो सकता है ये आपका कम गैप पड़ रहा होगा, तो इसको सूटेबल नहीं पड़ा कि इसे क्रॉस कर दें, हो सकता है वो शॉर्ट सर्किट हो जाए, गैप कम मिल रहा था। तो उन्होंने क्या किया, दिमाग लगाया, उसने क्या किया, अंडरग्राउंड कर दिया इसको। एक 11 kV DP को स्टैंड किया, उसके बाद यहाँ पर ले आया, उसके बाद अंडरग्राउंड से यहाँ ले आया, और आपको जो ट्रांसफार्मर स्ट्रक्चर बताया था DTR स्ट्रक्चर है, वो इस चीज़ को यहाँ पे 11,000 लेके अपना ट्रांसफार्मर यहाँ पर ऑपरेट हो रहा है। तो इसका काम ये इसलिए बनाया गया कि इसको यहाँ तक लाइन 11,000 ले जाना था, ऊपर से नहीं ले जा पा रहा था। उसने क्या किया, एक DP खड़ा किया 11,000 का, और उसके बाद अंडरग्राउंड से वो लेके चला गया। अब जैसे सपोज़ यहाँ पर ट्रांसफार्मर में कुछ फॉल्ट आया, काम करना हो, तो वो क्या करेगा, एक यहाँ ये देखिए आपको दिख रहा होगा पैप, ये इसका AB स्विच हैंडल है, यहाँ से उसको ऑफ कर देगा, उसके बाद यहाँ से भी हैंडल को ऑफ कर देगा। तो इससे क्या होगा, इसका प्रोटेक्शन बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से भी आपने हैंडल को गिरा दिया और यहाँ पर भी गिरा दिया। मान लो यहाँ बाय चांस अगर यहाँ से अगर हैंडल गिराने के बाद भी किसी तरीके से अगर आपका करंट आ रहा है, वोल्टेज आ रहा है, तो आपका क्या होगा, यहाँ पर फिर आपने गिरा दिया तो फिर ये डबल प्रोटेक्शन हो गया, तो ये ज़्यादा सिक्योर हो गया थोड़ा। यहाँ से भी गिरा के और यहाँ पर भी गिरा के आप यहाँ पर काम कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, एले कहाँ पर लगा होता है, AB स्विच कहाँ लगा होता है, DO फ्यूज़ क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा। आप अपने घर के पास जितने भी DTR स्ट्रक्चर है वहाँ पर आप जाए, आप देखें, आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आता तो मुझे फ़ोटो क्लिक करके कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा कि इसे क्या बोलते हैं। मुझे लगता है दोस्तों मैं जितना बताया हूँ, अगर आप अच्छे से अगर इस वीडियो को देखोगे तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा, आप आराम से पकड़ लोगे कौन सा चीज़ कहाँ पे लगता है, उसका काम क्या है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो दोस्तों। अगर आपके पास भी कोई टॉपिक है दोस्तों तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपके लिए भी वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें।